क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ खामियां रही हैं जिनको लेकर के अब दोबारा वो जनता के बीच में जाएंगे। विकसित भारत हमारा हो सके और विकसित भारत की तरफ लोगों ने बढ़ना है। अगर हम बात करें कैराना लोकसभा क्षेत्र की, काफ़ी लंबा एक क्षेत्र है, 3 सीटें शामली जनपद की हैं तो 2 सहारनपुर जनपद की हैं। पिछली बार तो सारे दल हम लोगों के खिलाफ इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। जो दल उनके साथ थे वो आज उनके साथ नहीं है। इकरा हसन चुनाव मैदान में आई हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा को। उससे पहले उसकी माता जी चुनाव लड़ रहे थे आप इंडिया गठबंधन। उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को झूठ बहकाना और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा कर सके और हासिल करना। कैराना सुर्खियों में भी रहा है कि जब लोग पलायन कर रहे थे। हाँ, ये तो उन दलों की सरकार के दौरान किस प्रकार के हालात यहाँ के लोगों ने झेले हैं। व्यापारी भी दहशत में रहा, महिला भी दहशत में रही, किसान भी दहशत में रहे, व्यापारी भी दहशत में रहे, गरीब भी दहशत में था। प्रत्येक वर्ग दहशत में जीने के लिए मजबूर था। यहाँ तक की स्थिति हो गई थी कि पुलिस के थानों पर, चौकियों पर भी ताले लग चुके थे। 3 काम बताएंगे जो आपने इन 5 सालों में कैराना लोकसभा क्षेत्र में कराए हैं। तिलकनी का पुल, कातों का सत्तावन से बिन्नागढ़ी छापुर को जाने वाला पुल, शाहजहाँपुर बहुत बड़ा वहाँ एक फाटक है, फाटक पर भयंकर रूप का जाम लगता था। शामली से लेकर के मेरठ रोड पर जो वहाँ भी बहुत बड़ा जाम लगता था, उस पर भी पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री बैठक के माध्यम से। अमृत भारत योजना में शामली का रेलवे स्टेशन को शामिल करने का काम किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दिया है। कैराना लोकसभा क्षेत्र की बात करते, कैराना लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। और हमारे साथ उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ खामियां रही हैं जिनको लेकर के अब दोबारा वो जनता के बीच में जाएंगे। एमपी साहब, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद, आपका भी स्वागत। टिकट हुआ है तो एक बार फिर से 2024 के लिए क्या कुछ? जी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दोबारा से चुनाव लड़ाने का मुझे मैदान में उतारा है। अपनी तरफ से जितना भी बेहतर हो सका वो अपना किया और शीर्ष नेतृत्व ने इतना बड़ा भरोसा मेरे ऊपर जताने का काम किया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा ये करता हूँ कि जिस प्रकार का परिणाम 2019 में लोगों ने, लोकसभा कैराना के लोगों ने देने का काम किया था और फिर से देश के लोग आदरणीय मोदी जी को, देश की जनता फिर से देश की बागडोर देने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि सरकार ने बहुत बेहतर बेहतर परिणाम निकालने का काम किया है, बेहतर बेहतर काम किए हैं, सारी बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। विश्व पटल में भारत का नाम आज जाने जाने लगा है। ये मोदी जी की बदौलत संभव हो पाया। अंतिम स्टेज पर बैठने वाले व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां सरकार ने हासिल करने का काम किया है और इन सभी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, बड़ा जोश है और लोग इंतजार करने का काम कर रहे हैं कब हमें चुनाव की तारीख मिले। क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर के अब इस बार चुनावी मैदान में जाएं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था, और जो कई सारे तमाम मुद्दे जो पिछले चुनाव में आप लोगों ने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। अब क्या नए मुद्दे होंगे? क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखने की बात करें कि जो भी समस्याएं हमारे सामने आती रही उनका निराकरण हम लोग करते रहे। बहुत सारे विषय थे, जैसे कहीं सड़कों के निर्माण की बात है, रेलवे के, मेट्रो को लेकर के बात है, बड़े बड़े हाईवे बनाने की बात है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े हाईवे बनाए। आज हमारे क्षेत्र के अंदर 5-5, 6-6 हाईवे निकल करके कुछ बनने लग रहे हैं, कुछ बन करके तैयार हो चुके हैं। इसी प्रकार से रेलवे के सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। हमारा रेलवे का जो ट्रैक था, इसकी स्पीड मात्र 60-70 की स्पीड का होता था। बड़ी इसकी स्पीड 110 से लेकर के 120 की स्पीड का ट्रैक बन चुका है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, प्लेटफार्मों का अच्छे से निर्माण हो चुका है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामली रेलवे स्टेशन को शामिल करने का काम कर दिया गया है। जहां फाटक पड़ते थे वहां पुलों का निर्माण हुआ है। बहुत बड़े स्तर पर समस्याओं का समाधान हुआ है और आगे भी जो समस्याएं आएंगी उनका निराकरण करने के लिए हम लोग तैयार हैं और सरकार ने भी निर्णय करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देश हित में और राष्ट्र हमारा आगे बढ़े, इस सोच के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मोदी जी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारने का काम किया है। आर्थिक तंत्र में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आगे का भी लक्ष्य हमारी सरकार ने निर्धारित किया है कि आगे चल करके हम लोग अपनी आर्थिक स्थिति को भी और मजबूत करने का काम करेंगे, टॉप के 3 देशों में शामिल कर पाए, ऐसा लक्ष्य हमारा है।
विकसित भारत हमारा हो सके और विकसित भारत की तरफ लोगों ने बढ़ना है और देश को तरक्की की राह पर लेकर के चलने का काम करना है। इसी प्रकार से अगर देखें 2 बार का कार्यकाल मोदी जी का रहा है। अच्छे निर्णय आने के बाद आगे का भी कार्यकाल मोदी जी ने बोला है कि अगला जो कार्यकाल हमारा होगा देश के हित के लिए, देश के बेहतर कार्यों के लिए, देश के लिए बेहतर निर्णयों के लिए होगा। अगर हम बात करें कैराना लोकसभा क्षेत्र की, काफ़ी लंबा एक क्षेत्र है, 3 सीटें शामली जनपद की हैं तो 2 सहारनपुर जनपद की हैं, नकुल और भंगू। तो किस तरह से देखते हैं जो समीकरण है, क्या कहते हैं? इस समीकरण तो हमारे बिल्कुल अच्छे हैं। पिछली बार तो सारे ही दल हम लोगों के खिलाफ इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे और अब की बार वो जो दल उनके साथ थे वो आज उनके साथ नहीं है। बसपा भी उनके साथ थी, लोकदल भी उनके साथ था, आज दोनों दल उनसे अलग है, जो बहुत बड़ा वोट बैंक लोकदल उनसे तो अलग भाजपा के साथ आ गया, अब कितना प्रभाव जो होगा? जो बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ था, वो वोट बैंक उनसे अलग हुआ है। वो एक दल हमारा राष्ट्रीय लोकदल हमारी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए हमारे में शामिल हुआ है। निश्चित रूप से उनके आने का भी हमें लाभ होगा। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इकरा हसन ही चुनाव मैदान में आई हैं। पहली बार वो चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, उससे पहले उसकी माताजी चुनाव लड़ रही थी। तो कहाँ देखते हैं आप इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लॉजिकल विषय नहीं है, कोई उपलब्धियां उनकी नहीं है। अभी जब लोकसभा का सत्र चलता है, लोकसभा के सत्र के चलते समय व्यवधान डालने का काम केवल उनका रहा है और व्यवधान डालने के समय हमारी सरकार उनको बार बार कहने का काम करती रही कि आप तर्कसंगत विषय रखने का काम कीजिएगा, अपने एजेंडे पर बात करने का काम करिएगा, लेकिन कोई एजेंडा उनका नहीं है, किसी विषय पर तर्कसंगत बात उन्होंने करनी नहीं है। सारे इकट्ठा होकर के उपराष्ट्रपति की नकल उतारने जैसे काम संसद में पहुंच करके करने का कार्य वो करते रहे। उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को झूठ बहकाना और लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा कर करके वोट हासिल करना और सरकार बनाना। वो इसी मकसद से चाहते हैं कि अपना भला और अपने परिवार का भला कैसे हो सके, यहीं तक सीमित विपक्ष के लोग रहते हैं। उन्होंने देश के भले के लिए ना तो काम किया है। इस बात ना को ही लेकर करने तो वाला। कैराना सुर्खियों में भी रहा है कि जब लोग पलायन कर रहे थे। हाँ, ये तो उन दलों की सरकार के दौरान किस प्रकार के हालात यहाँ के लोगों ने झेले हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत भयंकर प्रकार के प्रकरण सामने आए हैं अपराध को लेकर के। व्यापारी भी दहशत में रहा, महिला भी दहशत में रही, किसान भी दहशत में रहे, व्यापारी भी दहशत में रहे, गरीब भी दहशत में था, प्रत्येक वर्ग दहशत में जीने के लिए मजबूर था। यहाँ तक की स्थिति हो गई थी कि पुलिस के थानों पर, चौकियों पर भी ताले लग चुके थे। थानों पर कोई सिपाही तक सोने के लिए तैयार नहीं था, इंस्पेक्टर तक सोने के लिए तैयार नहीं था, सारे सुरक्षित रहने के लिए मजबूर हो गए थे। तो ये व्यवस्था अगर बदलने का काम हुआ, हमारी सरकार ने व्यवस्था को बदला है, कानून व्यवस्था को ठीक किया है। आज व्यापारी भी सुरक्षित है, आज महिला भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है, प्रत्येक नौजवान भी सुरक्षित है, प्रत्येक देश का गरीब भी आज अच्छे से अपने आप को काम करते हुए आगे मुख्य धारा से जुड़ करके चलना चाहता है। और मोदी जी ने ये विजन बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार का काम किया है वो आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के लोगों को अच्छी तरीके से भली भांति पता हो चुका है कि हमारे लिए अगर कोई काम कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और अब हम उन्हीं को चुनने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे कोई 3 काम बताएंगे जो आपने इन 5 सालों में कैराना लोकसभा क्षेत्र में कराए हैं, जिनको लोग याद रखें और जिनको लेकर के आपके पक्ष में मतदान करें? देखिएगा, बहुत अच्छे काम हमने लग करके किए हैं। रेलवे के मामले में आपको बता रहा था, कई सारे पुल, आप लोगों का पिलखनी का पुल, आप लोगों का सरसावा से बिन्नाखेड़ी छापुर को जाने वाला पुल, शाहजहाँपुर बहुत बड़ा वहाँ एक फाटक है, फाटक पर भयंकर रूप का जाम लगता था, वो पुल 3-4 हम लोग बनवाए। एक हमारा शामली से लेकर के मेरठ रोड पर जो वहाँ भी बहुत बुरा जाम लगता था, उस पर भी पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल बैठक के माध्यम से। अमृत भारत योजना में शामली का रेलवे स्टेशन को शामिल करने का काम किया गया है।
रेलवे के ट्रैक की मैं आपको बताने का काम कर रहा था, स्पीड बढ़वाने का काम हुआ है, वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन होने का काम हुआ है, ट्रेनों को स्टॉपेज जहाँ जहाँ की डिमांड थी वहाँ का कराने का काम किया है। हाईवे बड़े बड़े बने हैं, उन हाईवे की सौगात अपने क्षेत्र के लोगों को मिल चुकी है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा अपना मामोर झील जो एक नाम वहाँ से है, झील मामोर झील के नाम से, उस झील के ओवरफ्लो होने के कारण किसानों का बड़ा भारी नुकसान होता था। उस भारी नुकसान को से बचाने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति वहाँ से लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से वो सैंक्शन कराने का काम किया था। कोरोना के समय में किस प्रकार के हालात थे, जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया। हम लोगों ने अपनी सांसद निधि से भी झिंझाना के अंदर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का काम किया है। अपने शामली के अंदर नवोदय विद्यालय चालू हो चुका है, स्टेडियम की स्वीकृति आ चुकी है, काम शुरू होने वाला है, और अपना केंद्रीय विद्यालय की भी हम प्रक्रियाधीन है, उसको भी टेम्परेरी रूप से चालू होने के लिए बहुत जल्दी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपके अलावा कई और नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, नाराजगी जता रहे थे, तो अब उनको कैसे मनाने का प्रयास किया जाएगा और क्या रुख देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है, और जब बड़ा दल होता है तो ज़्यादा लोग संख्या में मांगने वाले, अपनी दावेदारी करने वाले लोग होते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व ने एक ही का चयन करना था, वो चयन पार्टी ने किया, और हम सब लोग अब मिल करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। ये थे हमारे साथ कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उनको चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।